बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो है हम डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओलिगोसैकेराइड जो है बस कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो जो है हाइड्रोलाइसिस के ऊपर जो हमें सब यूनिट्स जो है वो देता है। उसमें हमने जो सबसे पहले जो पढ़ा था हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा था। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है वो मोनोसैकेराइड की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने जो है वो ट्रायोसिस, टेट्रोस, सिदोस के अलावा जो हमने पेंटोस, उसके अलावा हमने फिर साथ उसके हेक्सोस पढ़ा था। आज हमारे पास जो है वो ओलिगोसैकेराइड जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का ही जो है वो सब यूनिट है, उसकी ही एक टाइप है। सो ओलिगोसैकेराइड के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास मोनोसैकेराइड जो है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, और पॉलीसैकेराइड की अगर जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो ओलिगोसैकेराइड के सब यूनिट जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें फ्रॉम इसकी जो हमारे पास रेंज होती है, ये जो हमें सब यूनिट्स प्रोवाइड करता है। सो हमारे पास उसमें कार्बन एटम जो है वो कहाँ तक जो है वो कार्बन एटम की जो रेंज है वो क्या हो सकती है। सो वो हम देखते हैं कि देयर ये फ्रॉम 2 to 10 कार्बन एटम्स, यानी ये जो हमें मजीद जो है वो सब यूनिट जो हमें देगा, या जो इसके कंपाउंड्स होंगे, इसके सब्सटेंस होंगे, वो हमारे पास उनकी जो कार्बन रेंज होगी वो 2 to 10 कार्बन एटम्स की होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह हमने जो है वो उसमें पढ़ा था पॉलीसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड्स के अंदर के जो है वो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, और वो जो है वो स्वीट जो है वो टेस्ट में होते हैं, और वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा केस डिफरेंट है कि ये जो है वो लेस स्वीट टेस्ट होंगे, लेस सॉल्युबल इन वाटर होंगे। तो ये हम नोट करेंगे कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो दे आर लेस soluble in water। अब मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड जो है वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, वो हाइड्रोलाइज उनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी मजीद हम उनको वाटर प्रेजेंस में या वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए उनकी ब्रेकडाउन जो नहीं कर सकते। लेकिन ओलिगोसैकेराइड हमारे पास किस तरह ऑब्टेन होते हैं कि ये हम मोनोसैकेराइड जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसकी जब हम जो है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है वो ओलिगोसैकेराइड के सब यूनिट जो है वो ऑब्टेन होते हैं। लेकिन जब हम ओलिगोसैकेराइड की करेंगे तो हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड के जो सब यूनिट्स हमें देंगे, तो दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोनोसैकेराइड, यानी हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। अब मोनोसैकेराइड के अंदर कुछ इस तरह है कि अगर जो है ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमें वो दो सब यूनिट्स दे रहा है तो वो जो होंगे हमारे पास, या अगर हम इस तरह कहें कि दो मोनोसैकेराइड्स हमें अगर वो दे रहा है तो वो हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड कहलाएगा। सो अगर जो है वो टू सब यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड दे रहा है तो वो हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड कहलाएगा, यानी ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें और वो हमें जो मोनोसैकेराइड के टू सब यूनिट्स दे तो वो हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड होगा वो डाइसैकेराइड कहलाएगा। इसके अलावा अगर जो है वो 3 सब यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड अगर हमें दे तो हमारे पास जो है वो
ट्राइसैकेराइड कहलाएगा। सिंपल इसी तरह अगर जो है मैं वो 4 दे तो हमारे पास वो है टेट्रासैकेराइड कहलाएगा। सो ये हमारे पास था। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो होता है ये हमारे पास जो है इसे भी हम जो है वो मोनोसैकेराइड के मुकाबले में ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, यानी हमारे पास जो है वो सिंपल शुगर नहीं है। इनकी जो भी है जो है इनकी प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ शुगर्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें। सो ये हमारे पास जो है दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। सो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। मजीद अगर हम इसकी जो अगर एग्जांपल के बारे में देखें कि हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर नोट करेंगे जरूर। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो लैक्टोज, देन हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो माल्टोज, एंड लास्ट वन जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो सुक्रोज। सो ये हमारे पास जो 3 हैं हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स, इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला हमें दिया जाता है वो हमारे पास जो है वो लैक्टोज हमारे पास जो इसका फार्मूला है C12H22O11। अब ये जो तीनों हमारे पास इसका भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका भी हमारे पास जो है वो सेम, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 11 है और ये भी हमारे पास वो 11 और ये भी सेम है C12H22O11। तो ये हमारे पास इन तीनों के जो है वो फार्मूलाज। अब यहाँ पर अगर हम तीनों की इनकी कॉम्पोजिशन देखें, ये जो है तीनों की किस चीज़ से यानी मिलकर बने होते हैं, तो भी हम देख लेते हैं कि अब लैक्टोज जो हमारे पास होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इन दोनों से मिलकर बना होता है, और माल्टोज हमारे पास जो होता है ये हमारे पास जो है ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्लस ग्लूकोज, और ये हमारे पास जो है सुक्रोज है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इनके मॉलिक्यूल्स या इनके सब यूनिट से जो है मिलकर बना होता है। अब लैक्टोज की हम अगर हम देखें हमारे पास लैक्टोज की वाज़ एग्जांपल कौन सी है, तो हमारे पास हमें सबको पता है कि लैक्टोज की अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें तो मिल्क हमारे पास जो है वो कॉमन एग्जांपल जो है वो लैक्टोज की हमें मिलती है। अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो हम अक्सर आपने देखा होगा कि अगर जब हम मिठाई खाते हैं उसके साथ जो वो शीरा टाइप सा होता है, सो वो हमारे पास जो है वो एक माल्टोज की एग्जांपल है। यहाँ पर हम इसे माल्ट लिख लेते हैं कि वो जो शीरा टाइप से होता है वो हमारे पास जो है वो माल्टोज या माल्ट कह लें उसे। और सुक्रोज हमारे पास जो है ये सुक्रोज शुगर केन यानी शुगर जो चीनी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इन तीनों की एग्जांपल्स। सो ये हमारे पास जो तीनों हैं ये ओलिगोसैकेराइड्स। सो इसको हम इनकी प्रॉपर्टीज को दोबारा देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह जो है वो माल्टोज बनाकर देखेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है या उसकी जो है वो डायग्राम जो है वो बनाकर देखेंगे। सो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब इसको जो है हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक था ओलिगोसैकेराइड, जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है। पॉलीसैकेराइड हमारे पास जो है ये मोनोसैकेराइड के बाद आती है, उसमें थोड़ी सी जो है ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। सो सबसे पहले हमने देखा कि दे रेंज फ्रॉम 2 to 10 कार्बन एटम्स, यानी ये हमारे पास जो है वो 2 to 10 कार्बन एटम्स के सब यूनिट्स जो है वो हमें देती है। फिर इसके बाद हमने बात की कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी मोनोसैकेराइड हमारे पास जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और ये हमारे पास जो है कि लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड से कम लेस स्वीट इन टेस्ट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारे पास था कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी हमारे पास जो है वो ये मोनोसैकेराइड्स के उसको जो है पानी में कम हल होते हैं, यानी पानी में कम जो है वो डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद हमने देखा फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोनोसैकेराइड, यानी अगर हम
ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से पास ऑन करें तो ये हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड के सब यूनिट्स देता है, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पॉलीसैकेराइड को जो हाइड्रोलाइज किया था तो हमारे पास जो है वो ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हुए। ओलिगोसैकेराइड को अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल या सब यूनिट्स जो है वो ऑब्टेन होंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड को जो है हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि वो हमारे पास स्मॉलेस्ट सब यूनिट हमारे पास जो है वो सबसे छोटा जो है वो सब यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी हमारे पास मोनोसैकेराइड के नस्बत जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स शुगर है, इनकी प्रॉपर्टीज या इसकी फॉर्म को इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें सो फिर हमने 3 एग्जांपल्स कोड की ताकि जो है वो टॉपिक समझने में आसानी हो। उसमें हमें सबसे पहली एग्जांपल जो दी गई वो लैक्टोज, जिसका फार्मूला हमारे पास C12H22O11 था। लैक्टोज हमारे पास जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो है इसकी कॉमन एग्जांपल जो हमारे हमें क्रिकेट नजर भी आती है वो मिल्क है, वो दूध है। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी माल्टोज। माल्टोज जो है वो उसका फार्मूला भी C12H22O11, और वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है ग्लूकोज और ग्लूकोज का नहीं, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलकर ही हमारे पास जो है वो माल्टोज बनाते हैं। उसके बाद हमने जो देखा वो सुक्रोज का मॉलिक्यूल या सुक्रोज हमने एग्जांपल देखी, उसका फार्मूला हमारे पास C12H22O11 सेम एज दैट माल्टोज एंड लैक्टोज। और इसकी किताब पर इसको हमने देखा कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से जो है वो ये सब यूनिट्स के साथ मिलकर बना था, जिसमें हमने इस कार्बोहाइड्रेट का जब बेसिक टॉपिक हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, तो उसमें जो है वो हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड और जो फ्रुक्टोज हमारे पास जो है वो कीटोन है, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल हमें जो मिलती है वो शुगर है। सो नेक्स्ट हम जो है वो अभी देखते हैं इंशाल्लाह कि हमारे पास जो है वो माल्टोज, वो तो हमारा बेसिक मकसद जो है हमें ओलिगोसैकेराइड का स्ट्रक्चर या उसकी डायग्राम देना, तो हमारे पास जो है माल्टोज का जो है हम इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह जिस तरह वो हमारे पास 2 सब यूनिट्स हमारे पास जो है वो मिलकर जो है वो ओलिगोसैकेराइड का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। सो नेक्स्ट अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो कोई भी ओलिगोसैकेराइड हम ले लेते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए जो है वो माल्टोज का स्ट्रक्चर जो है बनाकर देख लेते हैं। माल्टोज का हम स्ट्रक्चर बनाया तो हम जो है वो ले सिंपली जो हम लेंगे वो 6 कार्बन जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हम लेंगे सो ये हमारे पास जो है हम 6 साइडेड जो है वो ये हेक्सागोन हम एक यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर भी सेम है क्योंकि हम यहाँ पर जो है माल्टोज का स्ट्रक्चर है, तो हमने जैसे प्रीवियस अभी लेक्चर में पढ़ा कि हम जो है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है वो बनाएंगे। सो सेम एज यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी एक बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हम कार्बन की जो है नंबरिंग कर देंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर हम कार्बन शो करवाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे जो है वो सिंपल जो है याद करने का हमारे पास एक तरीका है कि कार्बन की पहले वैलेंसी पूरी करेंगे, सेम एज यहाँ पर भी यहाँ पर जो है वो H और OH का मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर OH जो है वो ऊपर आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी सेम है इसी तरह OH, यहाँ पर भी HOH, क्योंकि हमें सेम बनाना है। सो H, सो ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पर जो है वो एक टर्म हम यूज़ करेंगे कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है कि 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है। सो
अब यहाँ पर जो हमारे पास होगा कुछ इस तरह कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास OH, ये जो है यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर जो है वो बॉन्ड बन जाएगा इस ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास जो है वो एक डाइसैकराइड का मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम एज यहाँ पर भी यहाँ पर भी जो है हम कार्बन शो करवाएंगे। यहाँ पर HOH, क्योंकि हमें जो है वो ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया, हम जो है वो माल्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम जो है वो ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर जो है वो OH आएगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो है वो HOH और यहाँ पर भी HOH। तो बॉन्ड हम जो है पहले डायग्राम बना लेके जो है वो बॉन्ड जो है शो करेंगे। यहाँ पर भी सेम एज कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ से हम एक OH लेंगे और यहाँ से जो है हम ये OH लेंगे बॉन्ड और यहाँ से हम एक H लेंगे। तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जो है हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर हमें पता हो कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो वाटर, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है और यहाँ से जो फिर ये बॉन्ड बनेगा ये जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन यानी 2 मोनोसैकराइड्स के दरमियान जो एक कॉमन बॉन्ड है, वो बॉन्ड हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकराइड, वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पर एक टर्म, ये अक्सर एमकैट के पास पेपर्स में पूछा जाता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यानी 2 मोनोसैकराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है। वो ऑप्शन में हमें जो है वो पेप्टाइड लिंकेज भी दिया जाता है, मोनोसैकराइड भी दिया जाता है, नन ऑफ दीज, और एक और ऑप्शन भी हमें दिया जाता है। हमसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो हमारे पास जो है 2 मोनोसैकराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सो ये हमारे पास जो है डायग्राम हमने किसकी बनाई है कि ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक डाइसैकराइड डायग्राम है, यानी ये हमारे पास जो है वो माल्टोज की डायग्राम। तो ये हमारे पास हमने देखा सिंपली एक हमने जो है वो डाइसैकराइड यानी एक हमने जो है माल्टोज का एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है। सो जितना हमने पढ़ा है टॉपिक आज हम वो रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले जो है हमने ओलिगोसैकराइड जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है वो हमने आज डिस्कस की, जिसके बारे में हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि वो जो है वो लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस जो है अगर उसकी हो तो हमारे पास मोनोसैकराइड जो देगा। अगर कोई ओलिगोसैकराइड हमारे पास 2 मोनोसैकराइड के सब यूनिट्स दे रहा है तो हमारे पास डाइसैकराइड होगा, और अगर वो 3 दे रहा है सब यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स देन इट विल बी कॉल्ड जो है वो ट्राइसैकराइड। फिर हमने देखा कि अगर उसकी कार्बन की रेंज देखें जो है वो कितने सब यूनिट्स देता है तो हमारे पास 2 to 10 तक कार्बन की रेंज तक जो है वो सब यूनिट्स देता है। उसके बाद हमने बात की, हमने देखा कि हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं। फिर हमने उसकी एग्जांपल के बाद उसकी एग्जांपल्स हमने कॉल की कि हमारे पास है उसकी लैक्टोज एग्जांपल हो सकती है, माल्टोज हो सकती है, सुक्रोज हो सकती है। लैक्टोज हमने देखा कि हमारे पास जो है ग्लूकोज और लैक्टोज का मिक्सचर होता है, या उन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है। हमारे पास माल्टोज हमने देखा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे हमने ये बनाकर भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि
सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद हमने जो है वो फॉर्म एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने जो है माल्टोज का स्ट्रक्चर यानी डाइसैकेराइड का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया, कि जिसमें हमने देखा कि हमारे पास हेक्सोज और एक हमने हेक्सागोनल 2 जो है वो ले ग्लूकोज के मालिक्यूल्स लिए। ग्लूकोज के मालिक्यूल पे जो है वो कार्बन नंबर 1 अगर हम इसे कह रहे हैं, कार्बन नंबर जो है वो कार्बन नंबर 1 अगर हम इसे कहें, और इससे जो है वो मॉलिक्यूल कार्बन नंबर जो है वो 5 के दरमियान जो बॉन्ड्स हमारे पास HOH, और यहाँ से जो हमने OH मॉलिक्यूल लिया यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन लिया। इन दोनों के दरमियान अगर हमने यहाँ से इन दोनों का रिएक्शन करवाया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हुआ, और जो इसके पास जो हमारे पास OH ग्रुप था उसका ऑक्सीजन है हमारे पास इस कार्बन के साथ, और हमारे पास एक मुश्तरका बॉन्ड बना लिया, जिस बॉन्ड को हमने जो है वो 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, उसको हमने जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा। नीचे जब हमने देखा तो हमारे पास जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, हमारे पास जो है एक मुकम्मल एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर हमने देखा कि जो बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स होगा उसे जो है हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप जो है वो ईमेल करके पूछ सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपका क्वेश्चन का जो है वो भरपूर जवाब दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो है हम प्रोटीन को कवर करेंगे, और उसके अलावा जो है लिपिड्स को कवर करेंगे, DNA RNA, ये जो हमारे पास जो है रिमेनिंग बायोमॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको जो है वो कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने